गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर हम पाठ 3 मोती जीवन के लेकर आए हैं आपके पास। और ये फिर एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है और होप कि आप लोग सब इसे एंजॉय करेंगे। बच्चों, ये बताइए, मित्र का आपके जीवन में होना कितना आवश्यक है? जानते हैं आप इस बात को? आप सभी के साथ रहते हैं, आपको मित्रों की कमी किस किस को खलती है? ज़्यादातर लोगों को खलती होगी। हम मित्र क्यों बनाते हैं? आज यही इस चैप्टर का उद्देश्य है कि सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है। सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है? तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 3, आप और आपके मित्र। बच्चों, कबीरदास जी ने कहा है, बहुत अच्छी एक दोहा बनाया है उन्होंने। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, उसे आप अपने पास रखो। अब आप सोचेंगे ये कैसी उल्टी बात है, जो हमारी बुराई कर रहा है हम उसके पास रखें। वो भी मैं आपको समझाती हूँ। किस प्रकार उसको अपने पास रखो? जैसे आंगन कुटी छवाए। आंगन में एक आंगन के पास साथ में कुटी भी होती है, उसी तरह यानी आपके साथ आपका जो मित्र है वो आपको सही मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। आपकी चापलूसी करने वाला नहीं होना चाहिए, वो कभी मित्र नहीं होगा। जैसे कि वो मित्र यदि आपके साथ होगा तो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसका मतलब है वो आपको इतना निर्मल कर देगा, इतना स्वच्छ कर देगा, उसमें उसको साबुन और पानी लगा के आपको धोने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने व्यवहार से ही आपको व्यवहारिक ज्ञान देगा। तो बच्चों, इसलिए आपके मित्र का जो सिलेक्शन है, जो आप चुनाव करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। ये चैप्टर इसी उद्देश्य से आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है बच्चों। चलिए चर्चा करते हैं आप और आपके मित्र की। आप अपने विद्यालय में हो या पड़ोस में, इससे पहले पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। मेरे साथ साथ चलेंगे और जहाँ मैं उसको जिस चीज़ को अंडरलाइन कहूँगी वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए, किसी उत्सव में गए हों या खेलने, आप हर जगह मित्र की ज़रूरत महसूस करते हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। आपको बिना मित्र के हर समय सूना सूना सा लगता होगा। इसको अंडरलाइन करिए। बिना मित्र के आपको सूना सूना लगता है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए तो नहीं कि उन सबके साथ खाना पीना, खेलना कूदना या सैर सपाटे पर जाना आपको बेहद अच्छा लगता है। यही बात है ना बच्चों? आप तुरंत थोड़ी देर में खेल के, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ, मम्मी मैंने पढ़ लिया, अब मैं खेलने जा रहा हूँ, बोलते हैं ऐसा, और अपने किसी मित्र के पास चले जाते हैं। आज इस आपदा में, कोरोना की आपदा में, आप जल्दी जल्दी मित्रों से नहीं मिल पा रहे, लेकिन उसका ज़रिया आपका है मोबाइल, जिससे आप उनसे जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं और चैट कर रहे हैं और गॉसिप्स कर रहे हैं और मैसेजेस आदि कर रहे हैं। यदि हाँ, तो फिर आपके माता पिता आपको कुछ मित्रों के साथ जाने से क्यों रोकते हैं? अब कभी आपने कहा मम्मा मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके मित्र आते थे जब, तो कभी कभी आपकी मम्मी कहती थी कि बेटा इसके साथ मत खेला करो, इसके साथ मत जाया करो। लड़कियों में भी उनकी मम्मा उनको बोलती हैं, ऐसे ही लड़कों को भी कहती होंगी, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छी। बच्चों, ये वो अपने अनुभव से कहते हैं, क्योंकि चापलूसों की हमें ज़रूरत नहीं है, जो आपके समय पे काम नहीं आए। सच्चा मित्र नहीं है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मित्र बनाएं किंतु सोच समझकर। यदि आप इन सभी प्रश्नों पर विचार करें तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने मित्रों के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानकारी आपके माता पिता के पास हो। सत्य भी यही है, ये बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों के माँ बाप ने आपसे ज़्यादा अनुभव देखे हैं और इसलिए वो आपके सही और गलत का निर्णय आसानी से ले पाते हैं। बच्चों, हमें अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा की रोक टोक जनरली।
मम्मी कहेंगी नहीं इधर करो, ये करो, इस मित्र से बोलो, इससे ना बोलो। तो उसके पीछे एक मकसद होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। क्या आप जानते हैं कि एक सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मित्र में वे गुण ही ना हो जो एक अच्छे मित्र के लिए आवश्यक है। इस पर आपको स्वयं विचार करना होगा। वो हर घड़ी आपका मित्र है, वो हर घड़ी आपको धोखा देता है, हर घड़ी आपको चीट करता है, हर आपकी खुशी में कोई अच्छी चीज़ होती है उसमें आपको शरीक नहीं करेगा, और गलत चीज़ें शैतानियों में आपको शरीक करता है, तो वो आपका मित्र सच्चा मित्र नहीं है बच्चों। यदि आपका मित्र आपके अवगुणों की चर्चा आपसे ना करे, जगह जगह करता है और आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, आपके गुणों को अन्य लोगों के सामने छिपाता है, आपके दुख को अपना दुख नहीं समझता, आपकी सहायता नहीं करता, समय पर विद्यालय नहीं जाता, अनुशासन का पालन नहीं करता, तो उसे आप मित्र की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी वही बात आ गई है कि आपकी अच्छी चीज़ें तो वो लोगों से छुपा रहा है और बुरी चीज़ें लोगों को बता रहा है। पता है यार वो विकास है ना यार, वो तो ऐसा करता है, और विकास के अंदर कोई अच्छी चीज़ है, अनिल के अंदर कोई अच्छी चीज़ है, उसके मित्र ने उसको बताई नहीं, दूसरे को भी नहीं बताई, तो क्या वो आपका सच्चा मित्र है? सोचिए, सोच के देखिए। अनुशासन, क्लास में शैतानियाँ करने वाले दोस्त आपको बहुत पसंद है, पर जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं उनसे आप एक डिस्टेंस बना लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको भी मज़ा आता है उनके साथ शैतानियाँ करने में। सच्चा मित्र तो केवल वही हो सकता है जो आपको गलत काम करने से रोके, अच्छे काम के लिए प्रेरित करे, आपकी गलतियों पर अंकुश लगाए और सही रास्ते पर चलने के लिए कहे और लक्ष्य प्राप्ति में आपका साथ दे। अच्छा मित्र वही है कि वो बोले यार चल बहुत देर मजाक कर ली, अब चल अपन पढ़ते हैं। ये जो मित्र कहता है वो सच्चा मित्र है आपका। किसी दूसरे को हर्ट मत करो, ये आपसे कहता है तो वो सच्चा मित्र है। आपकी वास्तव में आपकी कठिनाई में आपका साथ देता है तो वो आपका सच्चा मित्र है। इसलिए बच्चों, सच्चे मित्र को पहचानो और तब उनसे मित्रता करो। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मित्र का चयन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अपने मित्र की ओर से निराशा नहीं मिलेगी। प्राचीन काल से ही मित्रता की कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। इसको अंडरलाइन करिए। बहुत पुराने काल से ही हम मित्रता की कहानियाँ सुनते हैं। ये कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी। जब जब कहीं मित्रता की चर्चा होती है तो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा के बिना पूरी नहीं होती। बच्चों, कृष्ण और सुदामा में बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता थी, और वो मित्रता जो उन्होंने आखिर दम तक, लास्ट तक निभाई। अब वो कैसी मित्रता थी, वो क्या कहानी है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 18 पे आते हैं और चैप्टर की कहानी को सुनते हैं। अब आपको कहानी सुननी है, बहुत आराम से सुनेंगे। जहाँ मैं उसको अंडरलाइन करने को कहूँगी वहाँ से आपके अतिरिक्त प्रश्न बन के आते हैं बच्चों। बार बार बोल रही हूँ तो वो ध्यान से सुनेंगे। चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। अंडरलाइन करेंगे। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ गायें चराते, दोनों एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। जैसे ही सुबह होती दोनों गायें चराने यमुना के किनारे निकल पड़ते थे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। यमुना के किनारे खड़े तमाल एक प्रकार का वृक्ष होता है बेटा, उसका नाम होता है तमाल के लंबे लंबे वृक्ष उनकी मित्रता को देखकर झूम उठते थे। उनको भी बहुत अच्छा लगता था जब कृष्ण और सुदामा हाथ पे हाथ डाले और खेलते हंसते खिलखिलाते उधर से गुजरते थे उन वृक्षों को। अन्य ग्वाले भी श्री कृष्ण सुदामा के साथ खेलने की इच्छा प्रकट करते थे। इसीलिए जो अन्य ग्वालबाल थे, ग्वालबाल कौन? जो गायें चराते हैं बच्चों गाँव में, तो वो भी उनके साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे। इनकी मित्रता में जाति पाति, अमीरी गरीबी जैसी बुराइयों ने कभी भी रुकावट पैदा करने का दुस्साहस नहीं किया। देखिए बेटा, जबकि कृष्ण अच्छे फैमिली से थे और जो सुदामा थे वो बिल्कुल निर्धन फैमिली के थे, लेकिन तब भी उनमें एक दोस्ती थी। तो बच्चों, आप जब दोस्ती बनाते हैं तो ये मत सोचना ये अमीर है मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, मुझे इससे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हो सकता है मुझे भी मिल जाए। इस लोभ से कभी मित्रता नहीं की जाती है बच्चों। इस लालच में आप कभी मित्रता मत करना। समय के साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे दोनों की मित्रता भी बढ़ती गई। दोनों बच्चे, उन लोगों की मित्रता बढ़ती गई।
समय बदलता गया, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा बन गए। और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने, गोकुलपुरी में घूमते रहे। और सुदामा, आप भी अपने मित्र होते हैं बेटा, स्कूलों में आपके मित्र होते हैं, आप उनसे मित्रता करते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं बच्चों, तो आप अपनी मित्रता को बहुत याद करते हैं। कोई मित्र कहाँ, कोई मित्र छोटा बना, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ और कोई कुछ। इसी प्रकार उनका मित्र तो गरीब, क्योंकि वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण का कार्य होता है शिक्षा देना, और शिक्षित जो वर्ग होता है वो और बिजनेस वर्ग से थोड़ा कम आर्थिक उसमें तंगी में रहता था। और ये तो पुरानी कहानी है, तो इसमें तो बहुत ही वो तंगी में रहा करते थे। कौन? सुदामा। एक मित्र द्वारिका का नरेश बनकर राशि सुखों में जीवन का आनंद ले रहा था, और दूसरा गरीबी की थपेड़े झेलकर जीवन काट रहा था, है ना। लोगों ने दोनों की मित्रता पर तरह तरह के सवाल भी उठाए। अब जिनको ये बात पता थी, तो उनका देखो, कृष्ण को तो देखो खुद राजा बन के घूम रहा है, और सुदामा का उसको कोई फिक्र ही नहीं है। पहले तो जब हम पाठशाला में थे, गोकुल में वहाँ थे, तब तो हम क्या करते थे, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते थे कि यार हम मित्र हैं, बड़ी मित्रता के ढकोसले किया करते थे। इस तरह के अनेकों प्रश्न उनके सामने, लोगों के सामने सुनाई देते थे। जहाँ तक कि सुदामा की पत्नी भी मित्रता को लेकर सुदामा को खरी खोटी सुनाया करती थी। अब सुदामा की जो पत्नी थी, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, सुदामा की पत्नी थी, वो भी उनको हमेशा कहते रहते थे कि तुम क्या कृष्ण की बातें मुझे बताते रहते हो, वो तुम्हारे मित्र हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप तो इस तरह रहते हो, इतना गरीब, और वो तो आराम से सुख की ज़िंदगी बिता रहा है। पत्नी ने उनको खरी खोटी सुनाई। लोगों को लग रहा था कि गरीबी और अमीरी में के इतने बड़े अंतर में मित्रता को कमज़ोर कर दिया। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे कि श्री कृष्ण और सुदामा दूर रहते हुए भी एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी। जहाँ सुदामा को भूख के कारण नींद नहीं आती थी, वो कभी कभी करवटें बदलते थे, तो वहाँ द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को पता लग जाता था कि उनका मित्र भूखा है। वहीं श्री कृष्ण को मखमली सेज पर बेचैनी रहती थी, क्योंकि वो मखमली सेज पर भी आराम से नहीं सो पाते थे। आखिर सुदामा को अपनी मित्रता की ताकत दिखानी पड़ी, और एक दिन द्वारिकापुरी चले गए। बहुत पत्नी ने कहा, तुम जाते क्यों नहीं हो, अपने मित्र से कहो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो द्वारिका पहुंचकर उन्होंने भव्य नगरी देखी, है ना। अपनी भव्य नगरी में वहाँ पहुँच गए। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और भव्य साज सामान से सजी हुई नगरी देखकर वो भौचक्के रह गए। फटे हाल थे वो, उनके कपड़े वपड़े भी ऐसे फटे हुए थे। उनके द्वार पर खड़े द्वारपाल से श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो द्वारपाल जो सैनिक खड़ा हुआ था, उससे उन्होंने कहा, द्वारपाल से सुदामा ने पूछा, आप कौन हैं? और द्वारपाल ने उसको वहाँ देखा, तो उसने कहा, ये फटे हाल सा ब्राह्मण सा व्यक्ति कौन है ये? सुदामा ने उत्साह से कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण मतलब कि मथुरा नरेश, यानी कि राजा नरेश, श्री कृष्ण और इनके मित्र, इस फटे हाल के मित्र, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ बच्चों उस बात पे। नंगे पांव आए सुदामा, जिनके वस्त्र भी फटे पुराने थे। उन्हें देखकर द्वारपाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह दरिद्र ब्राह्मण श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है। ये कैसे मित्र हो सकता है? इसके तो पैरों में बीवाइयाँ पड़ी हुई हैं, पैर फट रहे हैं, कांटे भी उलझे हुए दिख रहे हैं पैरों में, है ना, चप्पल तक नहीं है। वो कैसे एक राजा का मित्र हो सकता है? जहाँ एक और सुदामा पर मित्रता का भूत सवार था, वहीं द्वारपाल के सामने नगरीय व्यवस्था से संबंधित नियम सुदामा को कृष्ण के पास भेजने के लिए अड़चन डाल रहे थे। उसका ये कार्य था कि आने वाले का कोई भी, उसको संदिग्ध लग रहा था, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं लग रहा था, तो वो कैसे श्री कृष्ण के पास जाने देता? ये उसकी ड्यूटी थी, उसको कहा गया था। ये सुदामा की मित्रता की धुन के आगे द्वारपाल की एक न चली, लेकिन वो बार बार कहने लगे कि मैं आ गया हूँ, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, मुझे उन तक जाने दीजिए और मेरा विश्वास कीजिए कि कृष्ण मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक बार, सिर्फ एक बार जाकर उनको ये कह दो कि द्वार पे दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर सुदामा तुमसे मिलने आए हैं, और तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम मित्र हैं। उसे सुदामा का संदेश पहुंचाने के लिए विवश होना पड़ा। अंडरलाइन कर देंगे, विवश होना पड़ा। वो विवश हो गया, आखिर हार गया। तो उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ और श्री कृष्ण को तुम्हारा संदेश देता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो वे राज्य के सभी कार्य छोड़कर स्वयं द्वार की ओर दौड़ पड़े।
अब देखो, कृष्ण जैसे ही पता चला मित्र आया है तो वो तुरंत ही द्वार की तरफ दौड़ पड़े। सुदामा की दीन दशा देखकर उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। और बच्चों क्या हुआ, उसको बड़ी सुंदर पंक्तियों में सजाया हुआ है इस विवरण को। क्या कि उन्होंने किस प्रकार कहा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जैसे ही वो उन्होंने सुदामा की, किसने, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा की दशा देखी फटेहाल, तो वो करुणा निधि जो कि पूरे दुनिया का पालन हारा थे, उन्होंने वो करुणा करके करुणा निधि रोए। और वो भी उनके नेत्रों से बार बार बहने लगे आंखों से आंसू, और वो दौड़ के उनको गले लगा के अपने राज दरबार में लेकर आए। इतना ही नहीं हुआ, वे सुदामा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से कहा, आप इतने दिन कहाँ रहे मित्र, आप इधर क्यों नहीं आए? और उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पूछा ये बात, और कहते हैं कि उन्होंने, वो इतना रोए, श्री कृष्ण इतना रोए कि उन्होंने पानी को भी हाथ नहीं लगाया, और अपने नैनों के जल से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। जब उन्होंने पानी और परात उनसे मंगवाई गई, उन्होंने बड़ा अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और रोने लगे, उनके पैरों के पैर धोने लगे अपने आंसुओं से। तो उसके लिए भी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। क्या करुणा करके करुणा निधि रोए, क्या बोले आगे वो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धोयो। उन्होंने पानी और परात को लाया जो गया था, परात में, लोटे में पानी, वो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से ही उनके पैर धो दिए। मतलब वो इतना रोए, इतने दुखी हुए उनकी वो दशा देखकर। ये मित्रता थी बच्चों उनकी आपस में। अब सुदामा की बुरी दशा श्री कृष्ण से देखी नहीं जा रही थी। एक सच्चा मित्र होने के कारण वे सुदामा के दुख को समझ गए थे। अब सुदामा का दुख श्री कृष्ण का दुख था। उन्होंने सुदामा के घर तुरंत राज्य के कर्मचारियों को भेजकर द्वारिका जैसी नगरी बनाने का आदेश दिया। उन्होंने तुरंत ही कहा, वो उनका मनोभाव समझ गए कि ये इतनी दीनहीन दशा में मेरे पास आया है तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना सुदामा ने उनसे कुछ कहा, लेकिन वो समझ गए और उन्होंने तुरंत उनकी रवाना कर दिया अपने सिपाहियों को और कहा, जहाँ सुदामा रहते हैं वहाँ जाओ और उनकी पूरी जो गांव है उसको बदल दो और सब जगह उनके लिए बढ़िया घर और सब चीज़ तैयार कर दो। मेरे जैसा ऐशो आराम शुरू हो जाएगा। बच्चों, इसके पीछे भी एक बहुत पुरानी कहानी है, और वो जो कि कहानी इसमें दी नहीं गई है आपको कि 3 मुट्ठी अनाज की कहानी है। वो उनके लिए भेंट में श्री कृष्ण के लिए सुदामा चावल लाए थे, तंदुल जिसको कहते हैं, चावलों को कहते हैं तंदुल लाए थे। और एक मुट्ठी उन्होंने खाई, 2 मुट्ठी उन्होंने खाई, तीसरी मुट्ठी जब वो खा रहे थे तो उनकी पत्नी ने, रुक्मणी ने, उन्हें रोक लिया और उन्होंने कहा कि नहीं। वो इसलिए कि अगर वो तीसरी मुट्ठी भी खा जाते, कहा जाता है ये कि तीसरी मुट्ठी भी खा जाते तो वो स्वयं दरिद्र हो जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी मुट्ठी वो खाते जा रहे थे उतना ऐश और आराम अपने मित्र सुदामा के नाम उन्होंने लिख दिया था। ऐसी कहानी है बच्चों। इसकी खबर कानो कान भी सुदामा को नहीं लगने दी और उनको सुदामा को कुछ नहीं बताया, पर सुदामा को पूरा इतना अमीर उन्होंने बना दिया। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे सुदामा को अपने समान सुख सुविधाएं दें, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं सुदामा को पता चल गया कि झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसी नगरी बनाई जा रही है तो वो फूले नहीं समाएंगे और अपने घर की ओर दौड़ पड़ेंगे कि जैसे वो, अरे मेरा घर कैसा बन गया, मैं देखूँ तो सही, और मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो ये लालच श्री कृष्ण को था कि मेरा मित्र थोड़े दिन मेरे पास रहे। ये होती है मित्रता बच्चों। इसलिए श्री कृष्ण ने सुदामा की पत्नी के आए संदेश भी सुदामा को नहीं दिए। सुदामा ने अभी तक भले ही अपनी समस्याओं की चर्चा ना की थी, पर श्री कृष्ण उनके मित्र थे, इसलिए अब उसने सुदामा का कोई दुख ना छिपा था। जब द्वारिका के समान सुदामापुरी बनकर तैयार हो गई तो सुदामा को वापस जाने की अनुमति मिल गई। जब वहाँ पे द्वारिका के जैसे द्वारिका थी वैसे सुदामा के नाम पे पूरी की पूरी नगरी बसवा दी। किसने बसा दी? श्री कृष्ण के रहते उनके सिपाहियों ने, और तब उसका नाम दिया गया सुदामापुरी। और ये सब उनके मित्र को पता नहीं था। मित्र को ये पता ही नहीं था कि मैं श्री कृष्ण के पास रह रहा हूँ और श्री कृष्ण ने मुझे सारा का सारा सुख सुविधाएं मुझे दे दी हैं।
सुदामा को दी गई सहायता का सुदामा को आभास भी नहीं था, अंडरलाइन करेंगे। लौटते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ ना दिया। अब जब लौट रहे थे तो श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, तो सुदामा सोचने लगे मैं तो यहाँ से इनसे ये अपनी मदद मांगने आया था, मैं कह भी नहीं पाया, और श्री कृष्ण तो देखो मुझे ऐसे ही खाली हाथ भेज रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे क्या हो गया है, क्या चमत्कार कर दिया है ना। और सुदामा सोच रहे थे कि इतना सम्मान करने के बाद भी कृष्ण ने मेरी सहायता क्यों नहीं की, क्या मुझे सहायता मांगनी चाहिए थी, क्या मुझे मुंह से कहना चाहिए था, वो अपने आप नहीं पहचान सकता था क्या मेरी। इस तरह के अनेक प्रश्न सुदामा के मन में आए, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बच्चों। नहीं, अरे मित्र ही अगर मित्र के दुख को ना समझ सके तो मित्र कैसा, ये उनके मन में आया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दूसरे पल उनके जो अच्छी और बुरी दो तरह की आत्माएं होती हैं, उन दोनों में संघर्ष चल रहा था। तो अच्छी आत्मा ने कहा नहीं, ऐसा तुझे नहीं सोचना चाहिए, अपने मित्र पर विश्वास तो रख। सोचूं क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, अब लोग क्या करेंगे। दोनों आत्माएं आपस में अंतर्द्वंद कर रही थी। सुदामा सोचते सोचते अपने गांव के बाहर तक पहुंच गया, पर उससे अपना घर नजर नहीं आया। उसे भ्रम हुआ कहीं मैं द्वारिका तो वापस नहीं आ गया हूँ। सुदामा पुरी पहुंच गया था, उसे लगा मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गई, इतने सुंदर जगह कौन सी आ गई है ना। स्वर्ण आभूषण से सजी अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान सके, है ना, अंडरलाइन करेंगे। उनकी पत्नी ने स्वर्ण और आभूषण पहने हुए थे और बिल्कुल सुंदर दूसरी ही स्त्री लग रही थी, तो वो उसको पहचान ही नहीं पाए सुदामा अपनी पत्नी तक को। सब बिल्कुल द्वारिका जैसा, रास्ती ठाट बात। सुदामा के समझ में नहीं आ रहा था कि वे सपना देख रहे हैं या सच्चे मित्र की सच्चाई, है ना। अब ये यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है बच्चों, कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था, उन्होंने क्या क्या सोचा होगा कि मैं तो क्या सोच रहा था। और ये तो जब पत्नी से सच्चाई पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे मन में ये विचार अपने मित्र के लिए आए भी कैसे बच्चों। तो ये होती है मित्रता, ये थी मित्रता जो एक दूसरे को समझने का मौका देती है। तो बच्चों अपने मित्रों को भी हमें ही समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम आते हैं इसमें आपके पेज नंबर 20 पे आप आइए। इसमें आपके सही विकल्प पर गोला लगाइए। ये हैं, मैं क्वेश्चन आपको बताती जा रही हूँ, आप साथ साथ इसके गोला लगाएंगे। यदि आपका मित्र बहुत अमीर है और आप बहुत गरीब हैं, ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार कैसा होगा। तो ख, अपने मित्र के साथ सच्ची मित्रता निभाएंगे, ये आपका सही होगा, उत्तर होगा। यहाँ देखिए मैंने दिखा रही हूँ, यहाँ इसका ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ। अपने मित्र के साथ सच्ची मित्रता निभाएंगे, इसको राइट लगा लेंगे। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि आप अमीर हैं और आपका मित्र गरीब है, ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार कैसा होगा। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि हर मुसीबत में उसकी सहायता करेंगे और सच्ची मित्रता निभाएंगे, है ना बच्चों। तो ये इस प्रकार इसका ग ऑप्शन राइट है। यदि आपके किसी मित्र में कोई बुरी आदत है तो आप उसे कैसे दूर करेंगे, इसका घ जो है वो ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ लगा है विश्वास के साथ समझाकर, उसको समझाकर, विश्वास के साथ समझाकर उसको बताएंगे, उस मित्र को बताएंगे उसकी बुरी आदत, तो वो जरूर समझेगा। मित्र की बात मित्र जरूर सुनता है। आप और आपके मित्र पाठ में किसकी मित्रता की कहानी सुनाई गई है, कृष्ण और सुदामा की, है ना। तो ग ऑप्शन इसमें राइट है। अब यहाँ हाँ या नहीं में आप आएंगे और जल्दी जल्दी मेरे साथ हाँ और नहीं लगाते जाएंगे। मित्रता देखिए यहाँ पे आ गया है, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मित्रता किसी से भी की जा सकती है, नहीं, किसी से भी नहीं की जाती है, सच्चा मित्र ढूंढना पड़ता है। मित्रता केवल अमीर लोगों से की जानी चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। सुदामा का सहायता ना मांगना उचित था, हाँ, क्योंकि मित्र को मित्र पर विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण को भी सुदामा से कुछ मिला था, हाँ मिला था। क्या मिला था, उनका प्यार और उनकी मैत्री। सुदामा ने वैसे कुछ नहीं दिया था, तंदुल दिए थे, मैंने आपको बताया, सुदामा में कहानी में नहीं आया है, लेकिन चावल दिए था, अपना प्यार दिया था, अपना विश्वास दिया था। द्वारिका से लौटते समय सुदामा की खुशी का ठिकाना ना था, नहीं, वो दुखी थे कि अब मेरे को अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो इस ऑप्शन का है नहीं। आइए पेज नंबर 21 पे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर देंगे।
सिर्फ प्रकार है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ, या आप अपनी कॉपीज़ में या अपनी किताब में इसको उतार लेंगे ऐसे ही, चाहे तो आप इसका फ़ोटो स्टेट निकालेंगे या फिर मैंने यहाँ आंसर दे रखे हैं, आप उसको कर लेंगे। आप मित्र बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? वो सच्चा मित्र होना चाहिए, नंबर 1। आपके दुख को अपना दुख समझे, नंबर 2। अनुशासन का पालन करने वाला हो, नंबर 3। आपकी हर संभव सहायता करे। 4 ऑप्शंस हैं इसके, चारों यहाँ दिख रहे हैं। क्वेश्चन 2, लोगों ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर सवाल क्यों उठाए? देखिए बच्चों, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, है ना, पूर्णतः संपन्न थे, है ना, द्वारिका के राजा थे, जबकि सुदामा दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण थे, इसलिए उनकी मित्रता पर सवाल उठते थे कि वो ऐसे कैसा है मित्रता, कितना अमीर है, गरीब है, गरीबी में दिन गुजार रहा है, लेकिन कोई कुछ उसको पूछ ही नहीं रहे श्री कृष्ण तो उनको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, क्या होता यदि श्री कृष्ण सुदामा की सहायता ना करते? तब क्या होता? यदि श्री कृष्ण सुदामा की सहायता नहीं करते तो सुदामा का मित्रता से विश्वास उठ जाता। बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको एज ए स्टेटमेंट आपके उसके नोट्स की तरह भिजवा दूंगी आपको, इसलिए आप यहाँ भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहीं तक ये करने हैं क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न आपको नहीं करने हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और आया है बच्चा, सबसे नीचे देखिएगा, मूल्य परक प्रश्न। आप अपने मित्र की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं, सोचकर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है बेटा, अपनी पुस्तक में आप अपने मित्र की कैसे सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपकी PDF फाइल में भेज दूंगी आप लोगों के लिए। आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, याद करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी तरह से बनकर आ सकता है। आज का चैप्टर इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओके, बाय बाय।